फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और आप सभी का, आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी आज हमारी क्लास जरूर ले रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे और बिल्कुल बिंदास होंगे। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने अनाउंस किया था कि आज से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसी अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग हम आज आपकी सेवा में प्रेजेंट हैं और लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट। स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरुआत करेंगे। क्लास 10th होगी हमारी, ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट होगा रियल नंबर्स। ठीक है, डला हुआ है यहां पर चैप्टर का नाम। ठीक है, अब देखिए, बहुत इत्मीनान से समझते हैं। आप सभी हमसे वाकिफ हो, जानते हो कि हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं। सबसे पहले उस चैप्टर की डिटेल्स जानते हैं, उस चैप्टर को समझते हैं, उसके फॉर्मूले जानते हैं, फिर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज भी ऐसा ही होगा। ठीक है, समझते हैं पहले चैप्टर रियल नंबर्स क्या होता है। ओके, सुनिए, देखो, चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। तो दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले हम जान लेते हैं रियल नंबर होते क्या है। ठीक है, वैसे आपको जितने भी नंबर्स हैं सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। ठीक है, आई होप कि आपको पता होगी टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, 10th क्लास में आ चुके हो आप सभी जानते होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, और आपका प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर। ठीक है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं पता हो, कोई लगे आपको, तो हमें कमेंट कर देना, हम पूरा टाइप्स ऑफ नंबर भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए, हम वैसे एक्सप्लेन करते हैं, है ना। सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है ना। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। फिर होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर इवन नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो। फिर ओड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, फिर होता है आपका रेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो लेकिन क्यू 0 ना हो। फिर होता है आपका इरेशनल नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो, जैसे √2, √3, √5। ठीक है, और जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, इन सबको ही क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, ये है। और रियल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, सब रियल नंबर हैं क्योंकि जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारे ही रियल नंबर हैं। ठीक है। अच्छा, और होते हैं आपके प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद से और 1 से डिविजिबल हो, बाकी अदर नंबर से डिविजिबल ना हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद के साथ साथ अदर नंबर से भी डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है। ठीक है, और आपका जी इवन नंबर पता चल गई, ओड नंबर पता चल गई आपको। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आप जानते हो ग्रेटर देन 0 जो होते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर जो स्मॉलर देन 0 होते हैं, है ना। अच्छा, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे 2 नंबर, ठीक है, जिनका HCF 1 हो, वो आपके क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। ओके, और क्या बचा आपका? और बचा आपका रेशनल, इरेशनल, सभी हो गए हैं बस लगभग। ठीक है। हाँ, तो यही नंबर है आपके। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, मेन नंबर क्या है? मेन चीज हम क्या जानना चाह रहे थे? रियल नंबर। बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अभी बताया हमने आपको रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं भाई? रियल नंबर, ठीक है, वो होते हैं जो रेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ये डेफिनेशन है रियल नंबर की। ठीक है, या जिस नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जा सकता हो, रिप्रेजेंट किया जा सकता हो, वो भी आपका रियल नंबर ही होता है। ओके, अच्छा, अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो होता है आपका न्यूमरेटर होता है, नीचे डेनोमिनेटर होता है। अगर डेनोमिनेटर ही 0 हो जाए तो फिर उस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है?
नॉट डिफाइन, और जो नॉट डिफाइन है वो रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। इसका मतलब रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो आपके पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे कि आप सोचोगे कि रेशनल, फिर कौन से ऐसे नंबर हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है? सभी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है? मींस जिनके डेनोमिनेटर में हम वन नहीं लिख सकते हैं। मतलब जैसे ये समझिए, √2, √3, √5, √6, √7 ETC, ये सब आपके क्या हैं? इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। क्या है? इर्रेशनल नंबर। और ये सारे जो हैं ये आपके रेशनल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4/5, 6/7 सब, ठीक है। तो ये सारे मिला करके जो नंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं? आपके रियल नंबर्स, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि रियल नंबर क्या होते हैं। देखो, इनसे समझना जरूरी है क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो अब आप समझ गए हो ना। अगर कोई भी आपसे पूछे कि रियल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज रियल नंबर, तो आप बोल दो सीधा सीधा, ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी रेशनल है और इर्रेशनल है वो सारे ही क्या हैं? रियल नंबर हैं, क्योंकि इन सभी को नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अच्छा, साथ के साथ दोस्तों रफ करते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। कुछ भी आपको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है। और करना चाहिए। देखो हम सब कुछ आपको बताकर चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो चीज आपको समझ आए, बढ़िया, मतलब अच्छा लगे और आपको लगे कि ये नोट करना चाहिए, तो दोस्तों उसे नोट जरूर कर लें, ठीक है। ओके, नोट्स बनाते चलें बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। और जब बिल्कुल आपका ये कंप्लीट हो जाए मैथ, ठीक है, उसके बाद आप डाउट्स देख लेना, कोई डाउट ही नहीं बचेगा, ठीक है। ऐसा हमारा आपसे, बस समझिए, प्रॉमिस कर रहे हैं हम आपसे इस बात का, ठीक है, कि बस, है ना, रेगुलर क्लास लेनी है और जो चीज नोट करने की है वो नोट जरूर करनी है, और फिर वो उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। बस ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये रफ कर दूं मैं, ठीक है। चलिए, तो रियल नंबर आप जान चुके हो कि रियल नंबर होता क्या है ना। चलिए, बाकी नंबर भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ओरली बता दिए हैं। ओरली नेचुरल नंबर जितने भी नंबर हैं सब बता दिए हैं ओरली, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए, इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं, पहले जान लीजिए उन्हें। इस चैप्टर में एक थ्योरम थी, यूक्लिड थ्योरम, ठीक है। यूक्लिड, ठीक है, जो कि अब आप रिड्यूस हो चुकी है आपके सिलेबस में, अब नहीं है। जब नहीं है तो फिर पढ़नी क्यों है, ठीक है। जब नहीं है तो फिर पढ़ना क्यों है उसे, है ना। चलिए, जो सिलेबस में आपके है वही जानेंगे, ठीक है। जो सिलेबस में ही नहीं है उसे क्या फायदा, ठीक है। अब दूसरी है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। अच्छा, देखिए होती क्या है ये, क्या होती है ये फंडामेंटल थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या होती है जानते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सभी को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। नहीं समझे? फिर सुनिए, ये थ्योरम ये कहती है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको उनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम ये कहती है कि जो भी आपके जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी, ठीक है, उन सबको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं कहूं, क्या कहूं, चलो 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 4 के फैक्टर कीजिए, 2 2 जा 4। क्या 2 प्राइम नंबर नहीं है? बताइए।
क्या 2 प्राइम नंबर नहीं है? 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 4 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 2, और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है ना। अब हम मान लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 6 ले लेते हैं, 6 को हमें लिखना 2 इंटू 3। क्या 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर नहीं है? ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 8, इसको लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या तीनों बार जो 2 है वो प्राइम नंबर नहीं है? बिल्कुल है। उसके बाद लिख लेते हैं हम 10 लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो, 2 इंटू 5। ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, जो भी आप नेचुरल नंबर लेना चाहो उसे ले सकते हो, ठीक है, उसे ले सकते हो, है ना। देखो 1 को छोड़ दो, क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हो आप? 1 इंटू 1, 1 को क्या लिखना है ना। तो इसलिए, और 1 को हम प्राइम नंबर मानते भी नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, उसके फैक्टर कीजिए, जो फैक्टर करोगे वो जो फैक्टर होंगे वो आपके प्राइम नंबर ही होंगे, ऐसा ये थ्योरम बोलती है, ठीक है। और ये थ्योरम सही बोल रही है, ठीक है। आपके सामने हम देख रहे हैं, और भी नंबर आप ले लीजिए, कोई सा भी जो आप लेना चाहो, बड़ा नंबर भी ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हो। जैसे कि ले सकते हैं हम, क्या ले लें 144 ले लें, 144, है ना। चलिए अब करिए इसके फैक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू क्या, इसके 144 के फैक्टर जब आप ऐसे करोगे, ऐसे 144 के फैक्टर, तो 2 7 जा, ठीक है, और 2 36, 2 18, 2 9 3 3 3 1, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर कितनी है? 4, 2 की पावर 4, और 3 की पावर कितनी है? 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब आप ध्यान से देखिए, ये 4 जो है, ये 4, ये किसकी पावर है? 2 की। इसका मतलब 2 कितनी बार है? 4, ठीक है, और 3 कितनी बार है? 2, है ना। तो ये 2 और 3 बेस तो यही हैं, और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका मतलब इसके भी जितने प्राइम, जिसके भी इतने, इस 144 के जितने भी मतलब फैक्टर्स हैं, वो सारे ही क्या है? प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम है आपकी, समझ गए हो, है ना, कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी अपने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला जान लेते हैं, और फिर अपना चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक ये फॉर्मूला जान लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होता है। क्या है वो फॉर्मूला? मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर, दो नंबर हैं, दो नंबर हैं आपके, है ना, दो नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर आपका ए है, मान लेते हैं सेकंड नंबर आपका बी है, मान लेते हैं जो इन दोनों का एलसीएम है, ठीक है, वो एल है, मान लेते हैं इन दोनों का जो एचसीएफ है वो एच है, ठीक है। तो इन चारों में रिलेशन क्या होगा? इन चारों में रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन होगा दोस्तों एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। ये होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी यूज होता है ना। समझ गए आप, है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसको लिख लीजिए, ये है आपकी नोट करने की बात, ठीक है। ये आपकी क्या है? नोट करने की बात। यही आपको पहचानना है कि क्या नोट करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर? चलिए रफ करते हैं और चलते हैं अब आपकी एक्सरसाइज पर, ठीक है। किस पर चलते हैं? एक्सरसाइज पर।
तो ये इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन थी, है ना, जो हमने बता दी आपको रियल नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, और एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, बस इतनी चीज की वो है, और बाकी जो कुछ आएगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक, 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम आपको बता दें, हम बुक ले लेते हैं, देखो, ठीक है, एनसीईआरटी। हमने क्या कहा था आपको, हम क्या कराएंगे आपको, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। ठीक है, ओके, देखिए, तो एनसीईआरटी की बुक ये रही आपके सामने है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन क्या है हम आपको रीड करके बता रहे हैं। क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस, देखो आपके पास बुक होगी। अब यहां क्वेश्चन नोट क्या करें बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन को क्या नोट करें, ठीक है, जो करना है वो कर देंगे, बुक सबके पास होगी, है ना। वैसे हम बोलकर बता रहे हैं क्वेश्चन, और आपके पास बुक एनसीईआरटी सबके पास होती है। ठीक है, चलिए देखिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, कहने का मतलब ये कहा है कि जितने भी नंबर हैं इन सबको उनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब लिखना है। ठीक है, अब 5 पार्ट है इनमें, हम सबसे बड़े नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा है तो वो है फिफ्थ पार्ट 74 29। ठीक है, पहले का फिफ्थ पार्ट ये 74 29 है, ये नंबर है। इसको आपको इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं उनकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे 6 है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, क्योंकि 2 और 3 इसके क्या है, प्राइम फैक्टर हैं, तो इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही इसे लिखना है। ठीक है, अब वो तो छोटा नंबर था, ठीक है, लेकिन ये तो बड़ा है, तो सबसे पहले यहां पर ये चेक करना पड़ेगा किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है। ठीक है, अब आपको डिविजिबिलिटी पता है, आपको 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, जितने भी नंबर्स हैं इनके। ठीक है, तो वहां के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे यहां से, ठीक है, वो जो डिविजिबिलिटी है वहां से चेक कर लीजिए, लास्ट डिजिट 2 नहीं है, मतलब इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इनका जो सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। ठीक है, 6 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि जो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, वैसे 7 की डिविजिबिलिटी भी है। ठीक है, आप चाहो तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 7 से डिवाइड करने में ही फायदा है। ओके, 8 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि जब 3 है ना, 9 से डिविजिबल कब होता है, जब सबका सम 9 का मल्टीपल हो। 10 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है ना। अब प्राइम नंबर देखते जाने हैं। प्राइम नंबर मतलब कहने का ये है, जब आप यहां से चेक करोगे तो जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 17 इंटू 19 इंटू 23, 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आप देखना ये तीनों से जब आप इसमें 17 से डिवाइड करोगे, 17 से डिवाइड करोगे तो ये 17 से भी डिविजिबल होगा, 19 से भी होगा, 23 से भी होगा। तो इस नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो ये हैं। ठीक है, तो यही इसमें करना था, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई भी दिक्कत कैसी भी अगर आप फील करते हो, महसूस करते हो तो दोस्तों प्लीज जरूर बताएं। ठीक है, किसी भी तरीके की, और कोई भी करने में जैसे हम करा रहे हैं, आपको जैसा लगता हो हमें बता दीजिए, सजेस्ट कर दीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आपको लगता है कि सर क्वेश्चन नोट करने हैं तो हम क्वेश्चन भी नोट कर देंगे, बुक हमारे हाथ में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपको लगे आप बता दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हैं यहाँ इस चैनल पर, और जब आप ही कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर हमारा यहाँ होना ना होना एक समान है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन फर्स्ट का एक पार्ट करा दिया है, 4 पार्ट आप खुद कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ के बताते हैं क्या है। सेकंड में बोला है आपसे, ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, अच्छा कोई सा भी एक पार्ट ले लेते हैं, कोई सा भी ले लीजिए, चलो फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में दिया है आपका 26 और 91, 26 और 91 ये दो नंबर हैं आपके, है ना, 26 और 91। अब क्वेश्चन में ये कहा है, सुन लीजिए, जो क्वेश्चन हमने रीड किया है हो सकता है वो समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ लें ध्यान से, है ना। क्वेश्चन में ये कहा है कि ये दो नंबर हैं, इनके एलसीएम भी बताना है, इनका एचसीएफ भी बताना है, और फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, इसको भी वेरीफाई करना है, समझ गए। ठीक है, चलिए तो देखो अब क्या करें यहाँ पर, है ना, इनके एलसीएम एचसीएफ कैसे बताएं। ठीक है, जानते हैं, देखो इनके एलसीएम और एचसीएफ। एक काम करते हैं, देखो एक क्या करते हैं काम, है ना, देखो एलसीएम वैसे आप ऐसे भी बता देते हो, 26 और 91 ऐसे भी निकाल लेते हो आप एलसीएम। ठीक है, बच्चों वाला तरीका है, 6 क्लास 7 क्लास में 5th क्लास में ऐसे ही करते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे तो वो भी आप कोई दिक्कत नहीं, निकालना चाहो तो 2 से कितनी बार जाएगा, 13, और 91 जाएगा ही नहीं, फिर अब किससे जाएगा ये 7 से, तो 7 से 13 और 13, है ना, और फिर किससे जाएगा 13 से 1 1, है ना। ठीक है, ऐसे तो मल्टीप्लाई 2 से 1 जा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, ये क्या आ जाएगा एलसीएम। ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, या फिर 26 के फैक्टर कर लीजिए, 26 के क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 13। 91 के फैक्टर कर लीजिए, तो वो क्या होंगे आपके 7 इंटू 13 होंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया, ये आप जानते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये एलसीएम आया है, केवल क्वेश्चन में कहा है एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ भी बताना है। ठीक है, दोनों चीजें पूछी हैं। तो यहां आपने एलसीएम निकाल लिया है। अब देखो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जो मेथड होता है इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। कौन सा बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना ये। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो। अब यहां पर क्या करते हैं, देखो इनका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है, इनका एलसीएम। तो क्या करना चाहिए यहां पर, ठीक है, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करते हैं, देखो जो ये सारे नंबर लेने हैं हमें यहाँ पर 1 टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखना कोई भी नंबर 2 बार, मतलब अगर एक नंबर एक ही लाइन में 2 बार है तो उसे 2 बार मतलब यहाँ भी और यहाँ भी है तो वो 2 बार काउंट नहीं होगा, वो एक ही बार काउंट होगा। जैसे कि 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो ये मत समझना 13 2 बार आएगा, अब 13 एक ही बार आएगा केवल। अब 13 एक ही बार आएगा। ठीक है, और क्या बचा 2, ये भी आएगा, और क्या बचा 7, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 तिया 42 4, है ना, 7 दूनी 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, और 14 एकम 14 और 4 18। ठीक है, ये आपका हो चुका है एलसीएम 182। यहां से भी इतना ही आएगा। ठीक है, 182। अब क्या निकालोगे आप, एचसीएफ। क्या निकालोगे, एचसीएफ। एचसीएफ सभी जानते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन पार्ट। क्या, कॉमन पार्ट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 13 कॉमन था, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 13। क्या आ गया है इनका एचसीएफ, 13। एलसीएम 182 है, एचसीएफ 13 है। क्वेश्चन में पूछा था, फिर रिपीट कर देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछे थे, दोनों बता दिए हैं। अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब ये दिखाना है कि ये फॉर्मूला सही है, दोनों साइड क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है। भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर है, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले में रख देते हैं इन वैल्यू को, ये जो है, तो एलसीएम कितना है हमारा 182, यहां पर रख देते हैं
182। HCF कितना है हमारा 13 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 26, ठीक है, और सेकंड नंबर क्या है हमारा 91, ठीक है, सेकंड नंबर क्या है हमारा 91। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की, तो 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23, ठीक है, 13 10 23 ये आ गया है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 26 एकम 26 का 6 हासिल 2, 26 निम्मा क्या होते हैं 9 छिक्का 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23 ये होते हैं। कितना आ जाएगा 4 2 6 3 2, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों साइड हमारी क्या आ रही हैं इक्वल आ रहा है, ठीक है, दोनों ही साइड क्या है इक्वल। इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो चुका है। आप लिख सकते हो वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। एलसीएम आपका ये रहा, एचसीएफ आपका ये रहा और फॉर्मूले का वेरिफिकेशन ये रहा, ठीक है। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज को मिटा देते हैं, है ना। क्लास डेली लें दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप सभी से, है ना, कि क्लास मिस ना हो, एक भी दिन की क्लास मिस ना हो। आपकी सेवा में पर डे आएंगे हम, ठीक है, और आप भी हमारे साथ बने रहें, ठीक है। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, टेंशन ना लें, ठीक है। 10 से 15 मिनट, ज्यादा से 20 मिनट, बस इतनी क्लास हुआ करेगी हमारी डेली की, ठीक है, और उसी में आपको बहुत कुछ करा दिया जाएगा और कुछ नहीं बचेगा उसी से, ठीक है, उसी से आपका कल्याण निश्चित है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे कितने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है। 3 में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ठीक है। मतलब आपको नीचे दिए हुए हैं नंबर, उनके एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं, लेकिन यू क्या क्या कहा है, बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी क्या बोला था मैंने आपसे कि अब जो एलसीएम एचसीएफ बताने हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताने हैं। किससे बताने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताने हैं। ओके, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका ले लेते हैं हम 3rd, क्वेश्चन 3rd। इसका कोई सा भी पार्ट उठा लीजिए, इसका उठा लेते हैं हम, चलो फर्स्ट पार्ट ही उठा लेते हैं। फर्स्ट पार्ट नंबर हैं आपके 12, 15 और 21, है ना। ये 3 नंबर हैं, इन तीनों का क्या बताना है? एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। चलिए तो कर दीजिए, 12 के प्राइम फैक्टर कर दिए 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। 2 की पावर 2 इंटू 3 यही तो लिखेंगे इसे, है ना। 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, ठीक है। 21 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना है, ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हैं? अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है, इनका बताना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले बता देते हैं इनका हम एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ वो होता है दोस्तों जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। अब आप ध्यान से देखिए, ये 3 नंबर है आपके, अब यहां ध्यान मत दीजिए, अब यहां पर ध्यान देना है। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर हो, ये 3rd नंबर है। तीनों में जो कॉमन है वहां उसे आप एचसीएफ बता सकते हैं, ठीक है। तीनों में क्या कॉमन है? देखो 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब 3 के अलावा कुछ है क्या? नहीं है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 3। अब क्या बताना है आपको? एलसीएम। क्या बताना है? एलसीएम। एलसीएम में क्या लेते हैं? हमने क्या बताया था आपको? एलसीएम में सब कुछ लेते हैं, सब कुछ। तो जो आपका एचसीएफ होता है, देखो 3 आ गया है, 3 3 बार है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन एक ही बार लेंगे, ध्यान रखना, एक ही बार लेंगे, ठीक है। 3। अब क्या बचा आपका? 2 की पावर 2, इसे भी लेंगे। फिर क्या बचा? 5। फिर क्या बचा? 7। सब कुछ आ गया है, ठीक है। बस तो 3
इंटू 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 5 इंटू 7 है ना। तो 3 चौक 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420, 420। तो एलसीएम क्या हो गया है आपका 420, एचसीएफ क्या हो गया है आपका 3। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी ये सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आनंद आ रहा होगा आपको, आनंद। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कहा है आपका 2 नंबर हैं, ये दिया हुआ है आपका 306 है ना, 306 और 657, ये 2 नंबर हैं। ठीक है, ये 2 नंबर हैं। इनका जो HCF दिया हुआ है ना, इनका जो HCF दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 और इनका LCM आपको बताना है। ठीक है, HCF कितना दिया हुआ है 9 और LCM आपको बताना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब LCM कैसे बताओगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताओगे क्या? ठीक है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमने फॉर्मूला बताया था आपको, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो उस फॉर्मूले का यूज करते हैं और बता देते हैं LCM और LCM मतलब। ठीक है, देखिए तो क्या करें क्या बताया था फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। तो HCF कितना है आपका 9, LCM हमें बताना है। फर्स्ट नंबर क्या है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657। ठीक है, चलिए तो 9 से क्या देंगे, डिवाइड, 9 से दे दीजिए डिवाइड, है ना। 9 से इसे काटें, है ना, या ऐसे किसी को भी काट सकते हैं, दोनों कटेंगे 9 से। ठीक है, इसमें ही काट लेती चलो। तो 9 3 जा मतलब 9 3 जा 27। ठीक है, कितना बचा 36 और 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा LCM 34 इंटू 657। ठीक है, ये आ जाएगा आपका LCM। आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आए। ठीक है, खुद मल्टीप्लाई कर लेना जो भी आए, 34 इंटू 657 दोनों की मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा LCM। कोई दिक्कत? क्लियर है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन इसके करा तो हम इस वीडियो में भी सकते हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। पूरे मैथ को एक ही क्लास में खत्म कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। अभी स्टार्टिंग है, दिक्कत मत मानिए, पूरे चैप्टर की मैराथन ला देंगे आपके लिए, टेंशन ना लो, आप बस बने रहिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों बहुत बेहतरीन सा कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, पता चल जाए सभी स्टूडेंट्स को कि हाँ एक नया चैनल है, मतलब चैनल तो नया नहीं है, लेकिन हाँ एक कोई टीचर है जो कि आपके लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों ये आपका सब कुछ है, आप नोट करते चलिए जरूर हमारे साथ। ठीक है, ओके, तो दोस्तों कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ठीक है, बने रहिएगा। ओके, धन्यवाद।